नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां पर प्रियंका गांधी से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी के आवास पर हुई ये मुलाकात, जहां करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच बैठक हुई और दोनों के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। थोड़ी देर में सीएम लौटेंगे रायपुर। सीएम कल करेंगे बस्तर का दौरा। बस्तर में कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करने वाले हैं और आज दिल्ली का दौरा काफी महत्वपूर्ण था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में वे शामिल रहे और इसके बाद वे आवास पहुंचे सोनिया गांधी के और यहां पर उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। करीब 2 घंटों तक दोनों ही नेताओं के बीच में बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के दौरान चुनावी रणनीति को लेकर, आगामी मुद्दों को लेकर और यूपी चूंकि चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो दे रखी है सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को, और इसके चलते चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी चुनाव में किस तरीके के मुद्दे होंगे जिनको उठाने की जरूरत है, कांग्रेस को कितनी मजबूती के साथ किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाना है, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर बातचीत। और आज प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद देर रात वे वापस लौटेंगे रायपुर। कल बस्तर का दौरा है। बस्तर में कई सारे कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। तो आज प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद वे सोनिया गांधी के आवास पहुंचे, जहां पर प्रियंका गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। करीब 2 घंटे तक दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई। आगामी मुद्दों को लेकर, चुनावों को लेकर चर्चा हुई और कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी बातचीत हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। रायपुर में जहां टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए होंगे रवाना। 8:20 पर दिल्ली के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और आला नेताओं से यहां पर मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है। तो टीएस सिंहदेव जब भी दिल्ली के लिए निकलते हैं या निकलने वाले होते हैं तो जरूर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। और एक बार फिर से जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं दिल्ली दौरे के लिए, इस दौरान वे कई जो बड़े आला नेता हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकातों की संभावना जताई जा रही है। और जैसा कि आज जो सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में ही हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और कुछ ही देर बाद ऐसी खबर सामने आ रही है कि 8:20 पर दिल्ली के लिए आज मंत्री टीएस सिंहदेव भी रवाना होने वाले हैं। तो इस दौरे के दौरान क्या खास रहने वाला है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक पूरी हो चुकी है, मुलाकातों का जो सिलसिला है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद टीएस सिंहदेव क्यों दिल्ली जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल हाल ही में आज लौटने वाले हैं दिल्ली से रायपुर और कल बस्तर का उनका दौरा है। और इसी बीच में टीएस सिंहदेव का अचानक से दिल्ली दौरा कई सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि ऐसा कई बार हो चुका है कि टीएस सिंहदेव दिल्ली जाते हैं और सवालों पर सवाल खड़े होने लगते हैं, आशंकाओं का जो बाजार है वो गर्म होने लगता है। लेकिन अभी फिलहाल देखना यह है कि 8:20 पर जब टीएस सिंहदेव दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, कल दिल्ली में क्या खबरें निकलकर सामने आती हैं, क्या कोई बदलाव होगा, कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चूंकि चुनाव की जो अहम जिम्मेदारी है वो सीएम भूपेश बघेल को दी गई है, यूपी चुनाव की जिम्मेदारी, और यहाँ पर वे पूरे प्रबंधन का काम देख रहे हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव क्यों दिल्ली जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जानकारी है 8:20 पर रायपुर से रवाना होंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में कुछ बैठकें होने वाली हैं, आला नेताओं से भी मुलाकात की बात कही जा रही है। रायपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे हम दिल्ली से। हमारे साथ संवाददाता अशरफ काजमी और साथ ही अवधेश रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अशरफ आपके पास आते हैं। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे सोनिया गांधी के आवास, यहां पर उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ चर्चाएं हुई? रेनू, देखिए, ये जो मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, ये विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी है, वो महासचिव हैं और हाल ही में मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो दोनों की मीटिंग जो हुई है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है। इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या क्या मुद्दे हों, कहाँ पे कैसे रणनीति का फैसले करने हैं,
कौन सी सीट हमारी ज़्यादा मजबूत है और कहाँ कौन सी सीट पे हम कमज़ोर हैं। तो ये जो तमाम पहलू हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा की गई, या ये कहा जाए कि खाका आज तैयार किया गया है कि हमें आगे विधानसभा चुनाव में कैसे बढ़ना है। क्योंकि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में आप जानती हैं कि करीब 3.5 दशक से ज़्यादा से सत्ता से बाहर है, तो संगठन जो है वहाँ का वो भी बहुत कमज़ोर है। मुख्यमंत्री के पास आसाम की जिम्मेदारी थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से मजबूत किया। अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, तो यही उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री का जो अनुभव है चुनाव कराने का या चुनाव के मैदान में उतरने का, जैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में जीत दिलाई थी, आसाम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब वही चीज उत्तर प्रदेश में भी दोहरा सकते हैं। तो इसी वजह से आज ये तैयारी की गई। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनको काम कैसे करना है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी भी एक टीम बना रखी है जिनको चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है सीएम भूपेश बघेल पर हाई कमान का। अवधेश, आपके पास आते हैं। एक तरफ भरोसा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जैसे ही टीएस सिंहदेव दिल्ली जाते हैं तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये दौरा अब क्यों है। बिल्कुल विनू, आपने सही कहा। देखिए, बीते अगर 15 से 20 दिनों की गतिविधियों को देखा जाए, कांग्रेस आला कमान के लगातार निर्देशों को देखा जाए, तो ये बताने के लिए काफी है कि सीएम भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे यूपी में उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाने की बात हो या फिर अन्य कमेटियों में लेने की बात हो, सीडब्ल्यूसी के बाद तकरीबन 1.25 घंटे तक गांधी निवास में उनकी प्रियंका गांधी से बातचीत हो, चर्चा हो, यूपी चुनाव को लेकर रणनीति पे बातचीत हो, अन्य मसले को लेकर बातचीत हो। लखीमपुर खीरी जब राहुल गांधी को जाना होता है तो वो भूपेश बघेल के साथ जाते हैं। बनारस में जब प्रियंका गांधी को रैली करना होता है तो भूपेश बघेल के साथ वो रैली करती है। तो तमाम गतिविधियां और तमाम तरह की जो बातें हैं वो बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं आला कमान का जो विश्वास है लगातार भूपेश बघेल पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ठीक उसके उलट आज का ही उदाहरण ले लीजिए कि आज 7:45 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में पहुंचेंगे और 8:20 पे टीएस सिंहदेव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो बार बार जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा होता है, खास करके तब या तो मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली से उनकी वापसी हुई रहती है, ठीक उसी वक्त इनका दौरा लगातार कई तरह के सवालों को जन्म देता है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की राजनीति में चल क्या रहा है। यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री से लेकर पीएल पुनिया से लेकर तमाम लोग कह चुके हैं कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला है नहीं, केवल हवाबाजी है, विपक्ष की ये साजिशें हैं कि विपक्ष इस तरह से चर्चाएं करता है। लेकिन बावजूद उसके जो लगातार जो दौरों का जो क्रम है वो लगातार चलता जा रहा है। टीएस सिंहदेव फिर आज दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार 2.5 साल का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो फिर इतनी हलचल भीतर खाने मची हुई क्यों है। इस सवाल का जवाब, अब इस जो संशय की स्थिति बनी है, इसका पटाक्षेप जिस दिन होगा और जिस दिन खुल के इस पे पूरी बयानबाजियां हो जाएगी, उस दिन ही पता चल पाएगा कि आखिरकार मामला क्या है। क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि इस तरह की कोई मसला है नहीं, लेकिन ठीक इसके उलट स्वास्थ्य मंत्री हर बार आला कमान के पाले में गेंद डाल के अपने आप को बचा के ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक असमंजस की स्थिति एक पक्ष की ओर से लगातार बनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो असमंजस की स्थिति बनाई जा रही है। तो वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेश दिया है कि वे ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। G23 के नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। बैठक में सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे साफ गोई के समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात ना करें। उन्होंने कहा, मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं और पूरी तरह सक्रिय हूं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जरूरत है, सभी को अनुशासन में रहने की जरूरत है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2022 में होगा और अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को अगला अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। इसको स्थायी नहीं मानता हूं, तो कांग्रेस की स्थिति ये बन गई कि नेतृत्वहीन कांग्रेस हो गई है। गांधी परिवार को छोड़ करके बचा हुआ कोई कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं है कि जो पूरे देश का नेतृत्व कर सके या उसकी बात को लेकर के पूरा देश मान सके, कांग्रेस पार्टी को संचालन करने के लिए वो कुछ कर सके। 24 घंटे एक ही मंत्र है, हम महामंत्र का जाप करते हैं, कांग्रेस वाले खाली गांधी परिवार का जाप करते हैं। उसके बिना कांग्रेस शून्य है।
इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के अंदर कितने चुनाव हुए, रिजल्ट क्या आया है, देश की जनता को पता है। देखिए, निश्चित तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य अध्यक्ष हैं और जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, तो इसमें कोई किंतु परंतु या शंका की गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। और इसी बीच कवर्धा से बड़ी खबर, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद, दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। अवैध कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ। दोनों पक्ष थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे। कुंडा थाने के कोयलारी गांव की पूरी घटना सामने आई है। वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। दो पक्षों में विवाद हुआ। जमीन कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ था। तो ये जो वीडियो है ये सामने आया है दो पक्षों के बीच मारपीट का। और प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था। जमकर लाठी डंडे चले, लात घूंसे चले। अवैध कब्जे को लेकर ये विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। कुंडा थाने के कोयलारी गांव की पूरी घटना है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। उसमें आप देख सकते हैं महिला भी डंडा लेकर खड़ी है। और साथ ही जशपुर में कल हिट एंड रन के बाद आज बीजेपी ने जशपुर को बंद कराया। जिले में बंद का व्यापक असर नजर आया। जशपुर में सभी दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आए। पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पूरे जशपुर शहर को छावनी में तब्दील किया गया। वहीं सरगुजा आईजी और जशपुर एसपी ने पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। तो वहीं गृह विभाग के संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और पत्थलगांव के विधायक राम पुकार सिंह भी पत्थलगांव अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। तो ये जो चार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर है कल हिट एंड रन जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और आज जशपुर को बंद करा दिया गया। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर घायलों से मिलने पहुंचे, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए थे और आईजी और एसपी घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। और साथ ही चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर अब जो घायल हैं संसदीय सचिव उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस होती तो आप देखे होंगे अंबिकापुर में भी अभी करोड़ों का ड्रग्स जब्त हुआ और कई जगह हमारा पुलिस सक्रिय है, कर रही है। लेकिन जो तस्करी करने वाले हैं वो कौन कौन तस्करी कर रहे हैं ये तो पता नहीं होता है। जो भी संज्ञान में आता है पुलिस बिल्कुल तत्परता से काम कर रही है। कल जो घटना घटी उसमें पुलिस में पढ़ाई कराई जा रही थी, जब सूचना दी गई थी कि यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, रैली निकलेगी, उसके बाद भी वहाँ गाड़ी जाने दिया गया। अब उसमें लापरवाही थी या नहीं थी क्या है ये तो जांच का विषय है। निश्चित रूप से जैसे ही ये घटना हुआ है यहाँ पर हमारे ज़िले के जिम्मेदार एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। जिस नवयुवक की मृत्यु हुई है उसे अभी अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है और मैं और पुलिस अधीक्षक भी वहाँ उपस्थित थे। और जो बंद का आह्वान किया गया है उसके नज़रिए जशपुर में और पत्थलगांव में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है। जशपुर में एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी तैनात हैं और एसपी साहब और मैं खुद इधर अभी पत्थलगांव में उपस्थित हैं और यहाँ पे 250-300 से अधिक का बल अभी आ चुका है। कुछ बल और बुलवा रहे हैं। तो पूरी बंद की व्यवस्था से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स है, पर्याप्त स्थिति है। सभी जगह पॉइंट ड्यूटी वगैरह लगाई गई हैं और जो घटना हुई थी उसके दृष्टिगत जो कार्रवाई की गई है वो भी अभी पूर्ण ढंग से की गई है। जिस एएसआई की लापरवाही का बात प्रथम दृष्टया आया उनको निलंबित किया गया है, थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। उसके साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर की घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शी महिला ने पुलिस को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि निलंबित एएसआई के साहू और गांजा तस्करों के बीच लेनदेन हुई। घटना से पहले गाड़ी से कुछ लेते हुए एएसआई को देखा गया। प्रत्यक्षदर्शी महिला ने कहा कि निलंबित एएसआई को तस्करों की गाड़ी से कुछ निकालते देखा। दोनों के बीच लेनदेन के चंद मिनट बाद सड़क पर घटना हुई। निलंबित एएसआई पर गांजा तस्करों से सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। गाड़ी लगी हुई थी और एक लाल रंग की गाड़ी मेरे सामने में लगी हुई थी।
जो साहू भैया जो थे पुलिस वाले, वो ड्राइवर साइड में गए और उन्होंने कांच खुलवाने की कोशिश की, दरवाज़ा को मारा, कांच नहीं खोला, फिर साहू भैया ने फिर मुक्के से मारा। मुक्का मारने के बाद में उन्होंने थोड़ा सा कांच खोला, जो उन्होंने हाथ डाला, ये मैंने आंखों देखा, हाथ डाला और हाथ डाल के निकाला, लेकिन क्या निकला ये मैं नहीं देख पाई। उसके बाद उन्होंने मुंडी से ऐसा इशारा दिया, उसके बाद वो गाड़ी दबाते हुए सीधा उड़ाते लगा, फिर साहू भैया पीछे दौड़े उनके साथ। तो वहीं इस मामले में सिंगरौली पुलिस ने 4 टीमें बनाकर आरोपी बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू के खिलाफ कार्रवाई की और इस दौरान सिंगरौली पुलिस ने आधा दर्जन ठिकानों पर छापा मारा और 6 लोगों को हिरासत में लिया। एसपी की माने तो टीमें बनाकर आरोपियों के कॉन्ट्रैक्ट और उनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आरोपी बबलू विश्वकर्मा के खिलाफ 1 साल पहले नवानगर थाना इलाके में धारा 376 का मामला दर्ज हुआ था और पुलिस अब बाकी रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। में दबिश दी और उनके घर की तलाशियां ली और उनके एसोसिएट का पता लगाया कि वो कौन कौन उनके एसोसिएट्स हैं, उनकी धरपकड़ और उनकी छापामारी कार्रवाई अलग अलग टीम बनाकर की जा रही है और उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके जुड़ने के संबंध में पता लगाया जा रहा है कि वो अपराध में उनकी संलिप्तता किस हद तक थी है, इसकी पड़ताल चल रही है। और साथ ही रायपुर से बड़ी खबर, जहां पत्थलगांव हादसे पर सियासत तेज हो गई है। हादसे को लेकर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, जहां कल करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जिला स्तर पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन, 18 तारीख को निकालेगी कैंडल मार्च। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार को घेर रही है। पत्थलगांव हादसे को लेकर बीजेपी ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। कल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जिला स्तर पर बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में प्रियंका गांधी से सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात। थोड़ी देर में लौटेंगे रायपुर, कल करेंगे बस्तर का दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। थोड़ी देर में दिल्ली रवाना होंगे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, आला नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोली सोनिया गांधी, कहा मैं ही पूर्णकालिक अध्यक्ष, एकजुटता और अनुशासन का दिया संदेश। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जगदलपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म बाहर रैनी में शामिल हुई। रस्म पूरी होने के बाद महामहिम ने बस्तर के राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव के से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने बस्तर सांसद दीपक बैज और दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा से भी मुलाकात की।